हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है दारिमुख जातक। बोधिसत्व एक राजा थे। वो मुख्य रानी से पैदा हुआ एक राजकुमार और शाही पादरी का बेटा एक ही दिन पैदा हुए थे। दोनों लड़के बहुत करीबी दोस्त के रूप में एक साथ महल में बड़े हुए और उन्हें भिक्षा के लिए तक्षशिला भेजा गया। जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की तो ये जोड़ा नए अनुभव प्राप्त करने के लिए देश भर में घूमता रहा और एक शहर में पहुंचा। जब उसके राजा की बिना किसी उत्तराधिकारी के मृत्यु हो गई थी, उन्होंने एक मंदिर में निवास किया और अगली सुबह भिक्षा की तलाश में सड़कों पर निकल पड़े। एक घर में बोधिसत्व को सफेद कपड़े से ढका हुआ आसन दिया गया, जबकि उनके मित्र के आसन पर लाल गलीचा बिछा हुआ था। मित्र ने इसे एक सगुन के रूप में पहचाना कि बोधिसत्व को जल्दी ही इस शहर का राजा बनाया जाएगा और वो स्वयं सेनापति के रूप में चुना जाएगा। बाद में जब दोनों लोग शाही उद्यान में आराम कर रहे थे, बोधिसत्व झपकी ले रहे थे। शाही रथ को बिना सारथी के महल से बाहर भेज दिया गया। एक महान राजा बनने के लिए पर्याप्त योग्यता वाले किसी व्यक्ति को खोजने का यह एक अचूक तरीका था। जैसे ही रथ और उसके पीछे चल रहे लोगों की भीड़ उद्यान के पास पहुंची, बोधिसत्व के दोस्त ने उसके भविष्य के बारे में सोचा और फैसला किया कि वो एक आम आदमी के बजाय एक तपस्वी बनना पसंद करेगा। इसीलिए वो नज़रों से ओझल हो गया। शाही पादरी ने बोधिसत्व के पैरों पर शुभ निशान देखे और उसे जगाने के लिए संगीतकारों से जोर जोर से वादन करवाया। पादरी ने खुद को बोधिसत्व के सामने झुकाया और उसने कहा, भगवान, राज्य आपका है। बोधिसत्व ने मुकुट स्वीकार कर लिया और राज्य अभिषेक के बाद जो वहीं उद्यान में किया गया, वह अपने मित्र के बारे में पूरी तरह से भूल गया। बोधिसत्व के जाने के बाद उसका मित्र बैठ गया और पेड़ से पत्ता गिरता हुआ देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर भी एक दिन पत्ते की तरह सड़ जाएगा। इससे सभी चीज़ों की अनित्यता के बारे में उसकी अंतर्दृष्टि खुल गई और वो एक निजी बुद्धि बन गए जो स्वयं आत्मज्ञान तक पहुंचते हैं और दूसरों को रास्ता नहीं दिखाते हैं। आकाश से उसके शरीर पर एक वस्त्र और एक कटोरा गिरने के बाद वो हिमालय की ओर चला गया। 40 साल बाद बोधिसत्व को अपने दोस्त की याद आई और उसे आश्चर्य हुआ कि उसके साथ क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि जो कोई भी उसे ढूंढ पाएगा उनके लिए एक बड़ा सम्मान की बात होगी। हालांकि बोधिसत्व ने उन्हें ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया। एक दशक के बाद मित्र को पता चला कि बोधिसत्व ने उसके बारे में सोचा था, इसीलिए वो उपदेश देने के लिए शहर में चला गया। राजा ने अपने पुराने मित्र को दयालु अभिवादन किया और उसे लगा और पीड़ा की वास्तविकताओं के बारे में बताया। तब उनके मित्र ने सुझाव दिया कि बुढ़ापे में बोधिसत्व के लिए दुनिया त्यागने का समय आ गया है। बोधिसत्व ने उत्तर दिया कि यद्यपि वो धर्मपूर्वक शासन करता था और दान देता था, फिर भी वो सुखों से इतना अधिक जुड़ा हुआ था कि इन्हें छोड़ नहीं सकता था। उनके मित्र ने इच्छाओं के दुख और पवित्र जीवन के आशीर्वाद के बारे में कुछ और बातें की और बोधिसत्व से पुनर्विचार करने का आग्रह किया। फिर वो अपने पहाड़ी घर वापस चला गया। बोधिसत्व ने अपने मित्र की सलाह पर विचार किया और जल्द ही अपना मन बदल दिया। उन्होंने अपने बेटे को राजगद्दी दे दी और हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, जहां उन्होंने एक पत्ते की झोपड़ी में एक तपस्वी के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में एक बार अपने शिष्यों से महान त्याग के बारे में बात करते हुए, जो उनके ज्ञान प्राप्ति के मार्ग की शुरुआत थी, बुद्ध ने उन्हें ये कहानी अपने अतीत में इसी तरह के त्याग के उदाहरण के रूप में सुनाई। बुद्ध ने अपने जन्म के अलावा किसी अन्य पूर्व जन्म की पहचान नहीं की है। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।